सावधान, अपनी गली में आप नजर रखें और जो आपकी गली में कबाड़ी वाले आते हैं उनसे पूछताछ करने के बाद ही अपनी गली में घुसने दें, क्योंकि गुरुग्राम में कबाड़ी के भेष में घूम रहे हैं डकैत। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे कबाड़ी के भेष में बनकर डकैतों ने दिया है वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। ये खबर आप लोगों को बेहद ही सावधान करने वाली है, क्योंकि शायद ही गुरुग्राम का ऐसा कोई इलाका होगा जहां पर फेरी वाले कबाड़ी किसी इलाके में ना जाते हों। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कबाड़ी डकैत हैं जो कि दिन में रेकी करते हैं और फिर रात में मौका पाकर डकैती डाल लेते हैं। दरअसल ऐसी एक घटना बीती 20-21 अगस्त की रात तकरीबन 3 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में आई, जब एक बैटरी बनाने वाली कंपनी सुकेम बैटरी, उस कंपनी पर ये डकैत गए और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर इन्होंने वहां से 66 इन्वर्टर बैटरीज को चुरा लिया। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी डकैत वहां पर 2 गाड़ियों में सवार होकर आए, एक स्विफ्ट डिजायर और एक सेंट्रो कार। इन लोगों ने बड़े ही इत्मीनान से वहां पर डकैती की वारदातों को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ डकैती का, मारपीट करने का, लूटपाट का ये सब केस दर्ज किया गया। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और जब आप इन चारों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये कौन है, कहां रहते हैं, तो शायद आप भी कहेंगे कि आपके इलाके में भी इस तरह की वारदात कभी भी हो सकती है। दरअसल क्राइम यूनिट सेक्टर 10 की टीम ने जिनको गिरफ्तार किया है उनके नाम रेहान, शोएब, अकबर और शोएब है। इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रेहान है उसको सरहोल टोल के पास से गिरफ्तार किया गया और इसकी इस्लामपुर में कबाड़ की दुकान है। साथ ही जो शोएब, अकबर और दूसरा शोएब है, ये तीनों भी कबाड़ी का काम करते हैं और गुरुग्राम में अलग अलग झुग्गियों में ये लोग रहा करते थे। पुलिस ने जो जानकारी दी है कि इनके अभी 3 और साथी हैं जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया, उनको अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इस्लामपुर में ये लोग कबाड़ी की दुकान चलाते हैं, दिन में ये फेरी का काम करते हैं, घर घरों से जो कबाड़ है वो खरीदने का काम करते हैं और उसी दौरान ये अपने आपराधिक मंसूबों को अंजाम देने के लिए रेकी करते हैं और फिर मौका पाकर रात में ये जिसकी इन्होंने घर की पहचान की होती है, रेकी की होती है, उस घर में या उस कंपनी में ये लोग डकैती डाल देते हैं। दिनांक 20 अगस्त को सुकेम कंपनी का एक गोडाउन था, उसमें उसके चौकीदार को सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास उसको बांध के और वहाँ पे डकैती डाली गई थी। उसमें से सामान लोड करके और वो जो भी डकैत थे वो लेके फरार हो गए थे, जिसके संबंध में सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 द्वारा की गई। इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में काम करते हुए टीम ने बहुत कम समय में उसमें जो शामिल 4 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम रेहान, शोएब, अकबर और शोएब के रूप में हुई है। इन्होंने जब पूछताछ की तो पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये कबाड़ी का काम करते हैं। इनमें से रेहान की कबाड़ी की दुकान है और ये बाकी फेरी का काम करते हैं और उसी दौरान ये रेकी कर लेते हैं और उससे ये उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इनमें से लगभग 1 दर्जन मुकदमों में कुछ लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये जेल में भी रह के आ चुके हैं और अब भी ये इस वारदात में शामिल थे। हमने इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करके आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं अदालत से और उसके बाद इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और 3 मोबाइल फ़ोन और 5,000 रुपये हमने इनसे बरामद किए हैं। बाकी जो बरामदगियां हैं वो पुलिस रिमांड के बाद जो इन्होंने डिस्क्लोजर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग की जाए। कहाँ के रहने वाले हैं सर? कब से रह रहे थे गुड़गांव में? ये अभी काफ़ी समय से गुड़गांव में रह रहे थे, कुछ झुग्गियों में रह रहे थे, कुछ दूसरी जगह रह रहे थे। इस तरह का इनका है। पहले सोनीपत में और दूसरी जगह इन्होंने डकैतियाँ की थी, वहाँ पे भी ये गिरफ्तार हुए हैं
तो लगातार ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं और अब ये गुड़गांव में रह रहे थे, यहीं से हमने इनको गिरफ्तार किया। 4 ही लोग शामिल हैं इस गिरोह में या फिर कुछ और लोग? नहीं, इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं और उनके बारे में हमने इनसे जानकारी जुटाई है, बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं। इन चारों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी इनके 3 साथी और बचे हुए हैं जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुरुग्राम पुलिस उन तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार इनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम के तमाम इलाकों में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश की थी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इस तरह के क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये क्रिमिनल्स पुलिस के उस कॉम्बिंग ऑपरेशन से बच गए और गुरुग्राम में झुग्गियों में अलग अलग इलाकों में रहकर ये इस तरह की खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे। कुछ दिन पहले मानेसर में एक पंचायत हुई और पंचायत में लोगों ने यह आह्वान किया कि मानेसर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसको लेकर एक विशेष समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई और बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह के अपराधी बाहर निकल कर आते हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने बेहद ही जरूरी है। गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि भविष्य में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा और इस तरह के अपराधी किसी वारदातों को अंजाम ना दे सके, इसीलिए इनकी धरपकड़ लगातार जारी रहेगी। देखिए, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसमें हमने कोशिश की थी इस तरह के लोगों की आइडेंटिफिकेशन करने की, लेकिन जब तक उसके उन्होंने क्या वारदात पर्टिकुलर की है उसकी जानकारी ना हो तो किसी आदमी को तुरंत उसके बारे में जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि भाई कॉम्बिंग होती है तो उनके नाम की हम फिर वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन इस बारे में जब तक ना तो ये वारदात हुई थी ना जब तक जानकारी इसके संबंध में आ पाई थी, तो अब हमें जब ये इन्होंने वारदात की तो बहुत जल्द हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। सर, गुरुग्राम में हजारों ऐसे कबाड़िया फेरी वाले जो गली गली घूमते हैं, तो क्या इस घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस फिर से कोई ऐसा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी? क्योंकि संदेह जरूर पैदा हो गया है कि इस तरह से जो कबाड़ी घूम रहे हैं और जो रेकी करते हैं वारदातों के लिए, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, पहचान करने के लिए क्या फिर से कोई अभियान गुरुग्राम पुलिस चलाने वाली है? बिल्कुल, हम समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं और भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में जो लोग शामिल रहेंगे वो चाहे कबाड़ी का काम करते हों या दूसरे किसी धंधे में संलिप्त हों, सब पे हम नज़र रखे हुए हैं और इस तरह की एक्टिविटी में जो भी लोग शामिल होंगे हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने कबाड़ियों के भेष में इन डकैतों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियां बरामद की हैं, 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, लगभग 30 इन्वर्टर बैटरी जो इन्होंने डकैती के दौरान लूटी थी उनको बरामद किया है और 5,000 रुपए भी बरामद किए हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस कितनी जल्द बाकी बचे हुए आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाती है। हमारी आप लोगों से यह अपील है कि आपके इलाके में, आपके गली मोहल्ले में भी अगर इस तरह से फेरी वाले कबाड़ी आते हैं तो जरा आप सावधान रहिए, उन पर नजर रखिए, क्योंकि कोई भी इस तरह का कबाड़ी किसी भी तरह का डकैत या आपराधिक प्रवृत्ति का क्रिमिनल हो सकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।